प्यारे छात्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्पीड बूस्टर, जिससे आपकी गणित की कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी। ये हम लोगों का स्पीड बूस्टर का ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे यदि क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हों तो उनका योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस चीज़ को समझने के लिए? अर्थात यदि विषम संख्याएं क्रमागत दी गई हों और उन क्रमागत संख्याओं का हमें योगफल निकालना हो जो विषम संख्याएं एक से शुरू होती हैं, तो ऐसे विषम संख्याओं का योगफल हम लोग शॉर्टकट तरीके से 1 सेकेंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। अभी बस 1 मिनट के अंदर आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमें योग निकालना है 1, 3 और 5। ये 1 से शुरू हो रही हैं, ये विषम संख्याएं हैं और ये क्रमागत संख्याएं हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये विषम संख्याएं कितनी संख्या में है, तो 1, 2 और 3 है, तो इसका मतलब यह 3 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात इसका योगफल कितना हो जाएगा? 9 के बराबर होगा। मैं एक बार और अब दोहरा देता हूँ कि जितनी संख्याएं हमारे सामने दी गई हैं उन इन जितनी ये विषम संख्याएं 1 से शुरू करके दी गई हैं जिनका हमें योगफल निकालना है, तो जितनी इनकी संख्या है, जैसे ये 1 से शुरू हुआ है, 1, 3 और 5 कितनी संख्याएं हैं? यह 1 है, ये 2 और ये 3 है, तो यह 3 गुणे 3 अर्थात इसका योगफल हो जाएगा हमारा 9 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दें, कितना आसान है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का योगफल कितना होगा? ये कितनी संख्याएं हमारे सामने दी गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्याएं दी गई है, तो इसका योगफल हो जाएगा 7 का वर्ग अर्थात 49 हो जाएगा। है ना कमाल की बात? ये हम लोग विदिन 1 सेकेंड के अंदर बता सकते हैं कि 1 से लेकर के 13 तक की जो विषम क्रमागत संख्याएं हैं उनका योगफल कितना होगा। बता सकते हैं ना? तो एक सवाल आप बता दीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9, फिर से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 तक का हमें योगफल निकालना है, तो इसका योगफल कितना होगा? तुरंत आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, तुरंत आंसर आ जाना, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। ये कितनी संख्याएं हमारे सामने दी गई? 4, 3, 7, 3, 10 और 11। 11 का मतलब हो गया 11 का वर्ग, 11 का वर्ग का मतलब हो गया 121। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 121। एक और एग्जाम्पल लीजिए। इसमें हमने थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल लिया है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 डैश, ये 53 तक जा रही हैं विषम संख्याएं, और ये 53 विषम संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 53 तक विषम संख्याओं को हमें काउंट करना पड़ेगा, और जितनी संख्याएं होंगी उनका वर्ग ही इसका उत्तर होगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इस लेंदी प्रोसेस को कैसे और आसान किया जाए, इसके लिए हम दूसरा ट्रिक आपको बता रहे हैं। इसके लिए मैं दूसरा ट्रिक बताता हूं जो उससे भी आसान ट्रिक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा आखिरी संख्या दी गई है 53, इसकी अगली संख्या ले लेते हैं, ये हो जाएगा 54, उसका आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा 27, 27 का वर्ग हो जाएगा 729। इसका मतलब है ये इन 1 से लेकर के 53 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल हो जाएगा 729। हमने क्या किया है, फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया है। हमने ये किया है कि जो आखिरी संख्या है उसको एक जोड़ करके हम बना दिए 54, 54, इसका हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 53 के बीच में कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 27। तो इनका योगफल हो जाएगा 27 का वर्ग अर्थात 729। है ना कमाल की बात? बस 1 सेकेंड में हम उसका उत्तर बता दिए। एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे रहा हूँ। 1 से लेकर के 1, 3, 5, 7 डैश 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 101 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? सोचिए, और 1 सेकेंड बीतते बीतते इसका आंसर आ जाना चाहिए।
अब तक नहीं आया? दीजिए, जल्दी दीजिए दीजिए। क्या करेंगे? 101 में एक जोड़ दे 102, 102 का आधा करेंगे 51, 51 का वर्ग कर देंगे 5 पचे 25, 2601। उत्तर हो गया 2601। देखिए कितना समय लगा, 1 सेकेंड का हमने उत्तर बता दिया। है ना कमाल की चीज़। तो आज हमने दो ट्रिक सीखे हैं एक से शुरू होकर के जो क्रमागत विषम संख्या है उनका योग निकालने के लिए। यदि पदों की संख्या कम है तो जितने पद हैं उतना उसका वर्ग ही उन क्रमागत विषम संख्याएं जो एक से शुरू हुई उनका योगफल उतना ही होता है। जैसे एक से लेकर के यदि 5 और 7 और 9 तक का हमें योगफल निकालना है तो टोटल यहाँ 5 हमारे संख्याएं दी गई हैं, तो इसका योग हो जाएगा 5 का वर्ग अर्थात 25। ये हमारा पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक मेरा ये कहता है कि यदि हमारी संख्याएं थोड़ी सी लंबी हो, जैसे हमारी संख्याएं दी गई हैं 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 और यहाँ तक ये 23 तक जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे? इनका योगफल निकालने के लिए जो हमारी आखिरी संख्या है 23 उसमें जोड़कर एक 24 बनाएंगे, उसका आधा करेंगे 12, इसका योगफल हो जाएगा 12 अर्थात 12 का वर्ग अर्थात 144। ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए हमारा पहला टिक रहा क्रमांक विषम संख्याएं का योगफल। आप प्रैक्टिस करते रहिए और उत्तर 1 सेकंड के अंतर आ जाना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।